welcome back to the channel Molecule Mentor. So in this video now we'll study that how to calculate CFSE. ठीक है. So crystal field stabilization energy जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. So अभी आपको सबको पता है कि ये क्या होती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. सो पिछले वीडियोस में हमने डिटेल में पढ़ा है कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड्स के लिए, ठीक है, और टेट्राहेड्रल फील्ड्स के लिए, सिर्फ दोनों के लिए हम कैलकुलेट करेंगे. सो लाइक इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस द फिलिंग ऑफ T2G ऑर्बिटल्स दैट डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स. अब देखो इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस द फिलिंग ऑफ T2G ऑर्बिटल्स डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स. इसका क्या मतलब है? अगर मैं हल्का सा आपको यहाँ पर बताऊँ कि जो ये इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में T2G और EG लेवल्स फॉर्म होते हैं. ठीक है. सो ये सेंटर में हमारा बैरे सेंटर आ जाता है यहाँ पर. ठीक है. सो अगर हम 1 2 3 4 5 और हल्के से मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँ 5 ऑर्बिटल्स को. ठीक है. सो ये हमारे जो हैं 5 ऑर्बिटल्स हैं, 5D ऑर्बिटल्स हैं. ठीक है. 1 2 3 4 5. सो रफली मैं ऐसे शो करती हूँ. सो ये T2G ऑर्बिटल्स है. तो ये जो T2G ऑर्बिटल्स है नाउ दे आर लोअर इन एनर्जी. अब देखो ये बैरे सेंटर से लोअर इन एनर्जी जा रही है. ये हमारा जो है वो एनर्जी का एक्सिस है. और EG ऑर्बिटल्स जो है वो हायर इन एनर्जी है. ठीक है. सो दैट्स वाई इट इज़ रिटन दैट जो भी इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G ऑर्बिटल्स में फिल होगा दैट विल लोअर द एनर्जी ऑफ द कॉम्प्लेक्स. सो वो कॉम्प्लेक्स की एनर्जी को लोअर करेगा. ठीक है. तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा. एंड यू कैन से दैट विल मेक इट मोर स्टेबल. यू नो दैट अगर एनर्जी ज़्यादा, लोअरिंग ऑफ एनर्जी ज़्यादा है, सो स्टेबिलिटी जो है वो कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा आएगी. सो जितनी ज़्यादा एनर्जी कम होगी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, सो उतना ही वो कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल होगा. सो ऑन द अदर हैंड जो है वो EG ऑर्बिटल्स जो है दे इंक्रीजेस द एनर्जी बाय 0.6. ठीक है. और इसका जो है वो क्या रहेगा, जो कितने से लोअर करते हैं, हालांकि मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगी. माइनस, तभी हमने माइनस लिखा. सो दैट लोअर्स द एनर्जी. ठीक है. सो और जो है आपको ओवरऑल बात समझ में आ गई होगी कि T2G ऑर्बिटल्स फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रही हूँ मैं. सो T2G ऑर्बिटल्स जो है दे लोअर द एनर्जी ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड मेक्स द कॉम्प्लेक्स, और टू यू कैन से मेक द कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल. सो हम इससे गेस कर सकते हैं कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G में आएंगे उतना ही स्टेबल जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा. ठीक है. देन जो EG ऑर्बिटल्स हैं वो हायर कर, यानी कि इंक्रीज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स की एनर्जी को. कितने से इंक्रीज़ करते हैं? 0.6 से. ठीक है. सो अभी हम इसका फॉर्मूला देखते हैं. सो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE जो है फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की पहले देखें. सो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम पहले देखते हैं T2G लेवल. ठीक है. T2G लेवल जो देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया है T2G. सो कितने से लोअर करते हैं? 0.4 पर इलेक्ट्रॉन. ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन. सो दिस N दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G. और 0.4 फैक्टर जो है वो हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि पर इलेक्ट्रॉन जो है वो इतने से एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी. और प्लस क्योंकि दोनों में आ सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन, दोनों में आएंगे इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. डिपेंड करता है कि वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है. लेकिन अगर हम D5 D6 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो D में बढ़ते जाएंगे, सो ऑब्वियसली EG लेवल भी तो कवर होगा. तो इसीलिए हमें उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा. सो दैट इज़ 0.6 N. सो कितने से इंक्रीज करता है ये? 0.6. N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो पर इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉम्प्लेक्स की एनर्जी इंक्रीज करता है बाय व्हाट फैक्टर? 0.6 फैक्टर. ठीक है. सो समझ में आया कि एक इलेक्ट्रॉन अगर EG में आता है तो वो कॉम्प्लेक्स की एनर्जी जो है कितने से लोअर करता है? 0.4 से लोअर करता है इस फैक्टर से. और इंक्रीज अगर EG में आता है पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सो एक इलेक्ट्रॉन अगर EG में आता है तो वो 0.6 से इंक्रीज करता है. ठीक है. सो नाउ
एक दो पॉइंट है वो आप देख लो पहले, फिर हम एनर्जीज जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब देखो CFSE इज 0 फॉर द आयंस विद D0 और D10। ऑब्वियसली D0 और D10 के लिए जो है वो 0 होगी, हालांकि हम कैलकुलेट भी करेंगे, ठीक है। सो बट ये पॉइंट्स आप याद रख सकते हो, D0 और जबकि D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और जब D में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, फुली फिल्ड है, ठीक है। सो फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग फील्ड, अब चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, सो दोनों के लिए जो है वो एनर्जी जो CFSE जो है वो 0 रहेगी, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो 0 फॉर D5 कॉन्फ़िगरेशन इन अ वीक फील्ड। सो all of the energies for all the D electrons D1 2 3 4, सो हम अभी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस। अगर हम देखें D1 की कॉन्फ़िगरेशन देखें, सो D1 की कॉन्फ़िगरेशन देखें, लेट्स सी कि कैसे अप्लाई करना हमें फॉर्मूला D1 है। तो आप रफली जैसे मैंने अभी T2G लेवल्स बनाए थे, हर टाइम आप बॉक्सेस से शो करोगे, सो इट विल टेक मोर टाइम। सो EG जैसे ये 2 लेवल्स मैंने ऐसे बना दिया। अब कितनी कॉन्फ़िगरेशन हम कितने की फिल कर रहे हैं, 1, तो इट मीन्स 1 है तो T2G में ही आएगा ऑब्वियसली। सो 1 जो है वो T2G में आएगा, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब देखो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें, T2G में है तो हम 0.4 माइनस इंटू 1 प्लस, यही फॉर्मूला था ना, सो दिस वाज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, ठीक है। फॉर्मूला एक बार दोबारा से देख लो, प्लस देखो प्लस जो है वो 0.6। अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये फैक्टर जो है 0, हालांकि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो मैंने आपको लिख के बता दिया। सो आपका अल्टीमेटली जो है 0.4 इंटू 1 बना, सो दिस इज़ 0.4। ऑब्वियसली कितनी एनर्जी जो है आपकी CFSE जो है वो कितनी आएगी, 0 माइनस 0.4, ठीक है। सो हम सेम वे D2 के लिए निकालते हैं। D2 के लिए 1 2 3 अगेन यू कैन मेक लाइक दिस, ठीक है। सो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप फिल करोगे। सो अब देखो T2G में ही है आपके इलेक्ट्रॉन्स, तो माइनस 0.4 इंटू 2, ठीक है। अब बाकी का फैक्टर जो है वो मैं नहीं लिख रही हूँ, वो मैंने एक बार आपको लिख के बता दिया, तो ऑब्वियसली ये 0 ही होगा। सो आपका ये आएगा -0.8, ठीक है। सो -0.8 से जो एनर्जी है वो डिक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि अभी T2G लेवल ही जो है वो फिल हो रहा है, ठीक। अभी बात करें हम D3 की, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सो अब आप तो खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग भी है। तो 3 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, -0.4 इंटू 3, ठीक है। सो ये करोगे, अब सेम वे ये फैक्टर 0 ही रहेगा आपका, तो भी मैं उसको लिख नहीं रही हूँ, तो ये आएगा आपका 3 4 12 1.2, ठीक है। सो ये आपकी एनर्जी आ जाएगी CFSE, दैट इज़ 1.2। अब सेम वे अब D4, जब हम पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि D4 इलेक्ट्रॉन जब फिल होता है तो हमें नेचर ऑफ लिगेंड भी देखनी पड़ती है। तो इसमें आपको मैं एक बार दोनों केसेस बता देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर पहले देखो 1 2 3 ऑर्बिटल्स हो गए T2G के, और ये ऑर्बिटल्स हो गए हमारे EG के, ठीक है। सो अब हम पहले बात किसकी करेंगे, यहाँ पर हल्का सा आप नोट कर सकते हो, अभी मैं वीक फील्ड की बात करूँगी, ठीक है, अंडर वीक फील्ड। दोनों केसेस में बताऊँगी इसमें आपको। सो वीक फील्ड है तो क्या होगा वीक फील्ड है तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी कम होगी, सो क्या कंडीशन लगेगी, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो पेयरिंग एनर्जी से कम होगी, इट मीन्स पेयरिंग करने में जो है एनर्जी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। सो अगर आपको अभी भी ध्यान नहीं है कंडीशंस, जिसमें हमने 2 कंडीशंस पढ़ी थी, ठीक है, सो आप प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिए इसको कैलकुलेट करने से पहले, ठीक है। सो ऑब्वियसली जब पेयरिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है दे विल नॉट पेयर अप, सो दे विल
फिल द ईजी लेवल। अब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों लेवल्स में है, ठीक है। अब जब दोनों लेवल्स में है तो हम फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला में जो 0.4, अब देखो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3, ठीक है, प्लस अब T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और EG में जो है वो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हम फॉर्मूला में इन दोनों को मेंशन करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली पहले भी मेंशन किया था हमने, लेकिन यहाँ पर 0 आता था, लेकिन अब जो है वो EG लेवल जो है वो फिल्ड है, तो ठीक है। सो अब देखो आपका जो ये पूरा सोल्व करने के बाद, आप पूरा इसको सोल्व करिए, सोल्व करने के बाद जो है वो आपका बनता है दैट इज़ -0.6, ठीक है। सो -0.6 जो है ये आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी रहेगी व्हेन द field you can say when we are, or you can say the ligands, whatever ligands are present in the complex, they are weak field. So ऐसे ही हम स्ट्रॉन्ग फील्ड में देखें, सेम केस जो है मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड में आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि कैसे जो है वो एनर्जी में डिफरेंस आएगा। अब देखो 1 2 3 सेम वे, तो इजी है ना, ये ऐसे आप शो कर सकते हो इजीली, ठीक है। सो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में है। सो स्ट्रॉन्ग फील्ड में, अब आप स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी दैन दैट ऑफ द पेयरिंग एनर्जी। सो इलेक्ट्रॉन्स जो है दे विल प्रेफर टू पेयर अप, ठीक है, क्योंकि पेयरिंग में अब कम एनर्जी लग रही है और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन यानी कि इस लेवल से इसको क्रॉस करके यहाँ पर जाना, उसके लिए उसको ज़्यादा एनर्जी लग रही है। सो ऑब्वियसली जो है वो पेयरिंग करेगा। अब सेम वे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब जो है आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस लेवल में, 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। और आपका इसमें 0 है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप 0 है तो ये फैक्टर जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। सो अब आपका आ जाएगा, ठीक है, -1.6, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट। सो ऐसे ही, क्योंकि जब अगर हम D5 करते हैं सो ऑब्वियसली तब भी दोनों केसेस आपको कंसिडर करने हैं, D6 D7, ठीक है। अब आपने, क्योंकि आप दोनों केसेस में जो है वो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड आपको या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। सो वट एवर द क्वेश्चन टाइप इज, सो या तो अगर आपको रिकग्नाइज करना होगा, ठीक है, कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ गिवन होगा अगर डायरेक्ट एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करनी है तो, ठीक है। सो सेम वे वी कैन कैलकुलेट फॉर D5। अब आप D5 के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, D6 D7 D8, ठीक है। सो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि अभी मैं टेट्राहेड्रल का आपको इसके साथ ही टेट्राहेड्रल का बता दूंगी, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट, ठीक है। अच्छा, मैंने जी अभी जो कुछ पॉइंट्स हमने किए थे, ठीक है, उसमें ये किया था ना हमने कि D10 के लिए जो है वो 0 होगा, जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो 0 होगी। तो एक बार जो है वो D10 का केस देख लेते हैं। D10, अब देखो D10 का केस मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे 0 आ रही है, ठीक है। बाकी केसेस आप कर सकते हो। D10 क्योंकि इसमें वीक फील्ड रहे या स्ट्रॉन्ग फील्ड रहे, ऑल द ऑर्बिटल्स दे आर फील्ड, तो कोई ऑप्शन नहीं है कि कौन सा ऑर्बिटल वो फिल करेगा, कौन सा लेवल, ठीक है, या कौन सा नहीं करेगा। सो ये 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये मैंने 3 बना दिए, 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अब देखो हम फॉर्मूला फिर से वही अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास दिस इज यू कैन सी अंडर बोथ सेम कंडीशन विल बी देयर under weak field or the strong field. So formula will be -0.4 into 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 4 6 प्लस 0.6 into 4, ठीक, सी 1 2 3 4। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, सोल्व करके देखेंगे तो आपका ये 0 ही आएगा, ठीक है। सो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं इन दिस वे। सेम वे आप जो है वो
आगे की कैलकुलेट कर सकते हो, बट आपको यहाँ पर D6 D7 तक तो आपको वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का पता होना चाहिए। बट जब हम 8 तक पहुँच जाते हैं तो ऑब्वियसली ये लेवल्स हमारे पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये लेवल्स फिल होंगे ही होंगे। सो D8 D9 D10 में जो है वो आपका अंडर बोथ द कंडीशन स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, सो ये थी हमारे पास उसकी एनर्जीज जो हमने कैलकुलेट की थी। बट फॉर द ऑक्टाहेड्रल यू कैन से कॉम्प्लेक्सेस। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो है वो देखते हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो है वो एनर्जीज जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो हमारे पास लेवल्स हैं जैसे हमने बनाए थे, अब लेवल्स जो है वो Eg लेवल जो है वो नीचे आ जाएगा और T2G लेवल जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, T2G लेवल जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सो ऑब्वियसली अब फार्मूला में भी चेंज आएगा। अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखो तो उसमें हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है। ठीक है, सो एनर्जीज जो एनर्जी ये आपका ये बैरे सेंटर रहेगा। अब इससे इस सेंटर से कितनी लोअर हो जाएगी एनर्जी 0.6 और T2G की एनर्जी कितनी अप हो जाएगी 0.4। ठीक है, अगेन n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद अगेन D1। हम D1 केस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, D1 केस से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा D1। ठीक, सो Eg लेवल में देखो ये हमने फिर से लेवल बना दी। ये तो मैंने जस्ट आपको स्प्लिटिंग बताई थी, तो फिलिंग के लिए मैं दोबारा से यहाँ पर लेवल्स बना रही हूँ। सो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल तो आपको दिमाग में बहुत अच्छे से सेट कर लेना है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और जो भी कॉम्प्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप तो ये ज़रूर देखा करिए जब भी ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आती है कि वेदर ऑक्टाहेड्रल फील्ड इज गिवन और द टेट्राहेड्रल फील्ड इज गिवन। सो सेम वे D1 जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब देखें इसको कैसे अप्लाई करते हैं हम। -0.6 इंटू 1 प्लस 0.4, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारा T2G में, दैट इज 0। सो आपका जो ये क्या रहेगा -0.6 विल बी द एनर्जी। ठीक है, सेम वे D2 की आप D2 की और D3 की तो अच्छा D3 में ही यहाँ पर आपको देखना पड़ जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट कर ही लेते हैं हम। D2 की भी कर लेते हैं 2 Eg एंड T2G। ठीक है, सो अगर आपको एक कैलकुलेट करनी आ गई तो ऑब्वियसली अब आप सारे के सारे एनर्जीज जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हो फॉर एनी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो 0.6 इंटू 2। सो ये फैक्टर तो है वो ज़ीरो हो जाएगा। सो अब मैं यहाँ पर ये फैक्टर नहीं लिख रही हूँ। सो दैट इज़ -1.2। ठीक है, सो ऐसे ही जो D3 है 1 2 Eg 1 2 3 T2G। ठीक है, सो अब ये जो है Eg, अब सेम वे वीक फील्ड होगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। तो दोनों केसेस में सो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ आ जाएंगे, लेकिन थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है क्या वो ये ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा या ये ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा। सो वीक फील्ड का केस कर लेते हैं हम। सो ये वीक फील्ड है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड का आप खुद से कर सकते हो, बल्कि सारी एनर्जीज जो है वो आप खुद कैलकुलेट वो कर सकते हो ईजीली। सिंपल आपको एनर्जीज का ध्यान रखना है। 0.6 है, 0.6 इंटू 2 प्लस अब क्या आएगा 0.4 इंटू 1। ठीक है, सो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाता है -0.8। क्लियर, सो ये हो गया हमारे पास कैलकुलेट करने का तरीका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जीज। ठीक है, फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल फील्ड। सो सेम वे अब आप कैलकुलेट करो
D4 की एनर्जी कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस करिए। D5, D6, D7, ठीक है, D8, D9 एंड D10। सो अगेन अंडर वीक फील्ड, ठीक है, जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल में किया था, और स्ट्रॉन्ग फील्ड। सो दोनों केसेस आप खुद से कंसीडर करके एनर्जीज कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो यहाँ पर आप बहुत ये कैसे थोड़ा कंसंट्रेट करना, क्योंकि फॉर्मूला में ये जो है ये चेंजेस है बस, ठीक है। अदरवाइज मेथड जो है दैट इज़ सेम, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।